दोस्तों आखिर ये प्रोजेक्टर काम कैसे करता है और फैक्ट्री में इतने सारे प्रोजेक्टर को कैसे बनाया जाता है? कैसे इतना छोटा प्रोजेक्टर आपको बड़ी सी स्क्रीन में फिल्म दिखाता है? अगर नहीं पता तो चलिए आज हम आपको प्रोजेक्टर से जुड़ी सारी बातें बताएंगे। तो प्रोजेक्टर को बनाने के लिए 5 जरूरी पार्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक बॉडी, लेंस, फैन, पीसीबी, एलईडी डिस्प्ले। तो चलिए पहले इन्हीं सब पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जानते हैं। वैसे प्लास्टिक बॉडी को बनाने के लिए प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स को मोल्डिंग मशीन में डालकर बॉडी को तैयार किया जाता है। अब बारी आती है फैन को बनाने की, जो प्रोजेक्टर को ठंडा रखता है, और इसे बनाने के लिए प्लास्टिक फैन में स्टील रिंग लगाकर मोटर से अटैच पीसीबी पर वायर को जोड़ते हैं। फिर फैन को मोटर में फिट करते हैं। दोस्तों ये मोटर रेक्टेंगल शेप की बॉडी में ऑलरेडी फिट होता है और इस तरह से फैन बनकर तैयार हो जाने के बाद फैन की टेस्टिंग प्रोसेस करने के लिए फैन के प्लग को सॉकेट में लगाकर इसकी स्पीड को चेक करके इसे स्टोरेज रूम में रखते हैं। फिर बारी आती है लेंस की, जिसके कारण प्रोजेक्टर से इमेज मैग्नीफाई होकर निकलता है, जिसके कारण हमें स्क्रीन ऊपर हमें बड़ा इमेज दिखाई देता है। तो लेंस को बनाने के लिए सबसे पहले नॉर्मल लेंस की प्रोसेसिंग की जाती है, जिसके लिए लेंस के ऊपर ब्लू पॉलिथीन चिपकाते हैं। फिर पॉलिथीन को सर्कुलर शेप में काटकर लेंस को दूसरे मशीन पर रखकर इस पर लुब्रिकेंट ऑयल लगाकर मशीन से निकालते हैं। फिर उसे ग्राइंडिंग मशीन में डालकर सिर्फ उसके एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेते हैं, जिससे यह लेंस काफी पतला बन जाता है। और फिर उसे मशीन से निकालकर उस पर लगे पॉलिथीन को हटाते हैं, जिससे ये स्मूथ दिखने लगता है। अब इसके ऊपर पड़ने वाले लाइट की रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए इसे खास तरह के ट्रैक पर रखकर वैक्यूम मशीन में डालते हैं, जहां इस पर एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग चढ़ाकर उसे घूमती हुई चक्री पर रखते हैं। फिर उन्हें पानी में डुबोकर अच्छे से साफ किया जाता है, जिससे उसमें से लाइट अच्छे से पास हो सके, और इस तरह से मैग्नीफाई लेंस बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस लेंस को डायरेक्ट प्रोजेक्टर में नहीं लगाया जाता है, क्योंकि उन्हें डायरेक्ट लगाने से प्रोजेक्टर से निकलने वाली इमेज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो इस मैग्नीफाई लेंस को प्लास्टिक बॉडी में असेंबल करने के लिए लेंस बॉडी पर लेंस का नाम लिखकर उसमें रिंग को लगाते हैं, जिसकी मदद से प्रोजेक्टर द्वारा निकलने वाली लाइट को स्क्रीन की साइज में किया जाता है। अब इसे स्क्रू से फिट करके बॉडी में फिट करते हैं। फिर एक कॉपर पाइप में छोटे छोटे मैग्नीफाई लेंस को असेंबल करके लेंस को बॉडी में डालते हैं, जिससे स्क्रीन पर इमेज एकदम क्लियर दिखता है। अब बड़े वाले लेंस को क्लीन करके लेंस बॉडी में असेंबल करते हैं और इसमें छोटे छोटे पार्ट लगाकर इसे पूरी तरह से तैयार कर लिया जाता है। और फिर बारी आती है पीसीबी को बनाने की, जिसकी मदद से छोटे से प्रोजेक्टर में ज्यादा फीचर्स दिया जाता है। तो इसे बनाने के लिए एक ग्रीन प्लेट को मशीन में डालकर छोटे छोटे कंपोनेंट को असेंबल करते हैं। फिर इसमें कैपेसिटर लगाकर रेजिस्टर को लगाते हैं और फिर यूएसबी पिन को लगाते हैं, जिससे स्मार्टफोन या फिर पीसी को कनेक्ट किया जाता है। फिर सभी कंपोनेंट को पीछे से सोल्डरिंग करके स्कैनर मशीन में भेजते हैं, जहां उसे यूवी लाइट मदद से छोटे छोटे कंपोनेंट के प्लेस को चेक करते हैं, और इस तरह पीसीबी बनकर तैयार हो जाता है। और फिर बारी आती है असेंबलिंग की, जहां इन सभी पार्ट को जोड़कर प्रोजेक्टर को तैयार करते हैं। उसके लिए प्रोजेक्टर बॉडी में पहले रिफ्लेक्टिंग ग्लास लगाकर लेंस सर्किट को लगाते हैं। फिर इससे लैंप को कनेक्ट करके उसके आगे ट्रांसपेरेंट ग्लास को लगाते हैं। फिर उसमें छोटे छोटे पार्ट्स लगाकर स्पीकर को असेंबल करते हैं, जिससे मूवी हमें क्लियर सुनाई देती है। और फिर फैन और लेंस को प्रोजेक्टर बॉडी में असेंबल करके सभी कंपोनेंट्स को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर लगाकर स्क्रू से फिट किया जाता है। अब प्रोजेक्टर को पूरी तरह से क्लोज करने के लिए प्रोजेक्टर कवर पर बहुत सारे बटन लगाकर उसके ऊपर पीसीबी को लगाते हैं। ऐसे आपका प्रोजेक्टर बनकर तैयार हो जाता है। फिर उसे दूसरे रूम में भेजकर टेस्टिंग प्रोसेस की जाती है, जहां सभी प्रोजेक्टर को ऑन करके स्क्रीन ऊपर उनकी इमेज को देखा जाता है। और फिर टेस्टिंग प्रोसेस हो जाने के बाद प्रोजेक्टर को क्लीन करके पैकिंग रूम में भेजकर वहां उन्हें पॉलिथीन में डालकर बॉक्स में पैक किया जाता है और फिर इसे मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है।